हिंदुस्तान का मूलभूत चिंतन ही काम आने वाला है, ये मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं। और इसलिए मैं 100% जैनी हूं। शिव जी हो, श्री राम जी हो, श्री कृष्ण जी हो, पैगंबर जी हो, गुरु नानक जी हो, ईसा जी हो, कोई भी हो, सबको सरकार, प्रशासन, नेता से अभिनेता सब याद करते हैं। पर आज आदमी भगवान जी की जन कल्याणक बना लिया, तकले बना लिया, पर कहीं से कोई शोर शराबा सुनाई नहीं दिया। पर मंचों के ऊपर चाहे हमारे प्रधानमंत्री रहे हो, गुणगान तो बहुत करते हैं। एक बार सुन लेते हैं। इस भूमि पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अवतार लिया। भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। जैन धर्म के 24 में 18 तीर्थंकर उत्तर प्रदेश में ही अवतरित हुए थे। श्रावस्ती में ही जैन तीर्थंकर संभवनाथ जी का जन्म स्थान भी है। इसी तरह अयोध्या में भगवान ऋषभदेव और काशी में तीर्थंकर पार्श्वनाथ और सुपार्श्वनाथ जी, इनकी भी जन्मस्थली है। यानी क्या एक एक स्थान की इतनी महिमा है कि कई कई अवतार एक स्थान पर हुए हैं। ध्यान से सुनते रहिएगा कि ऋषभ देव जी हमारी धरा पे हुए। पहले उन्होंने बताया, हाँ नाम उन्होंने लिया, पहले लिए श्री राम जी का, श्री कृष्ण जी का, कोई बात नहीं, आगे पीछे की बात बाद बताएंगे। योगी जी भी कहते हैं कि सबसे पहले अयोध्या के महाराजा हुए थे तो ऋषभ देव जी थे, उसी परंपरा में मनु हुए, उसी में फिर श्री राम जी हुए। क्रम समझ गए ना? एक बार सुन लीजिए, चेक कर लीजिए। जैन तीर्थंकरों की एक महत्वपूर्ण भूमि है। भगवान ऋषभ देव अयोध्या के पहले राजा थे और वह परंपरा आगे बढ़कर के तो आप देखेंगे अयोध्या में ही 4 तीर्थंकर पैदा हुए, 5 तीर्थंकर पैदा हुए और काशी में भी 4 तीर्थंकर, काशी में, वाराणसी में। देखिए जो सबसे प्राचीन नगरी है हमारी अयोध्या, काशी, इन्हीं क्षेत्रों में पैदा हुई और यहीं से उन्होंने मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। ऋषभ देव की ही परंपरा में, भगवान ऋषभ देव की ही परंपरा में भगवान मनु पैदा हुए थे, जिन्होंने मानव धर्म की रचना करके पूरी सृष्टि के अंदर इस परंपरा को आगे बढ़ाया था और उसी परंपरा में भगवान राम का जन्म हुआ था। हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह जी गुजराती में जगह जगह जैन घरों में यही गुणगान करते हैं, लेकिन हम आज तक समझ नहीं पाए कि ऐसा करने के बाद भी हम जो बताने वाले हैं वैसा क्यों होता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी अनेकों कार्यक्रम में बार बार यही देने को गुणगान करते हैं, ऋषभ देव जी का करते हैं, लेकिन आज बहुसंख्यक समाज के बहुसंख्यक को याद होते हैं। कहीं पर 100 भी जयंती होती है, 50 भी होती है, उसके भी विज्ञापन प्रश्न आ जाते हैं, शुभकामनाएं, मोदी के ट्वीट हो जाते हैं, लेकिन जहां पर जिसे गिनती की आज हम जान नहीं पाते, इतनी बड़ी गिनती की आज उनका कल्याणक है, उसके बारे में कोई रहा। देवेंद्र जी सुनते हैं पहले एक बार। भगवान ऋषभ देव जी ने जिस प्रकार से एक जीवन का मार्ग दिखाया, साहित्य, कला, संस्कृति, इसके साथ साथ एक सभ्यता को चलने के लिए जो जो आवश्यक होता है, असीम, मसीह और कृषि, ये जो विचार उन्होंने बताया कि सुरक्षा भी, साधना भी, ज्ञान भी और कृषि भी, इस विचार को प्रतिपादित करने वाले अगर किसी चीज की कमी रही तो हमने अपने इतिहास का संकलन कभी किया नहीं। इसलिए दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता और अभी 2000, 3000, 4000 साल पहले जो सभ्यताएं बनी, उसके साथ इसकी तुलना की जाती है। लेकिन जब दुनिया को सभ्यताएं क्या है ये पता ही नहीं था, उस समय पूर्ण विकसित अवस्था में हमारे भारत में सभ्यताएं हुआ करती थी और उसी सभ्यता का प्रतीक ऋषभायन है, भगवान ऋषभ देव ने दिया हुआ विचार है। एक बार तो अभी जैन में बहुत हद कर दी प्रधानमंत्री जी ने, उन्होंने गुणगान किया सचमुच, और हमारे समझ से तालियां ही ताली बजती रही।
ताली बजाने में कम नहीं है, सबसे आगे रहते हैं। मोदी मोदी, योगी योगी, बस यही करवा लीजिए, ये होता है। मैं इसके लिए मना नहीं कर रहे हैं, है ठीक बात है, लेकिन उन्होंने बताया कि कभी तुम संसद गए हो, तुमने अपना इतिहास देखा है, हमने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है, पहले वह सुन लीजिए उन्होंने क्या क्या किया है। सुनो। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग नया संसद भवन देखने गए होंगे, और गए भी होंगे तो ध्यान से देखा होगा कि नहीं देखा होगा। आपने देखा नई संसद बनी, लोकतंत्र का मंदिर, वहां भी जैन धर्म का प्रभाव साफ दिखता है। जैसा ही आप संसद के नए भवन में शार्दुल द्वार से प्रवेश करते हैं तो स्थापत्य गैलरी में सम्मेद शिखर दिखता है। लोकसभा के प्रवेश पर तीर्थंकर की मूर्ति है। ये मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से लौटी है। संविधान गैलरी की छत पर भगवान महावीर की अद्भुत पेंटिंग है। साउथ बिल्डिंग की दीवार पर सभी 24 तीर्थंकर एक साथ हैं। सुनने के बाद तो मन प्रफुल्लित होता है, भाग भाग होता है, गाढ़ा होता है, इसलिए हम भी चल दीजिए दिल्ली में मनोनिवासक मनोज जैन जी के साथ। बहुत सहयोग मिला वहां पर, सारे अधिकारियों से मिला, हर अधिकारी में लेके चले, मिलाते रहे और ये हम देखते रहे। क्यों ऋषभदेव जी से जैन संस्कृति शुरू नहीं होती है? G20 में सुना तो ऐसा हुआ है, लेकिन आज संसद में वह उकेरा गया है। और यही कारण है कि कोई आपके भगवान आदिनाथ जी को, ऋषभदेव जी को नहीं मान पाता है। अफसोस हो गया। और हमने वहीं से, जो सैकड़ों लोग उनके अधिकारी भी खड़े थे, हमने वहीं से यह इतिहास बनाया जो आपको सुना देते हैं कि श्री राम जी हैं, श्री कृष्ण जी हैं, लेकिन उसके बाद महावीर से शुरुआत होगी जैन संस्कृति की। एक बार सुन लीजिए, ये 2 मिनट का वीडियो हमने वहीं संसद भवन के उस संविधान हॉल से बनाया था। आपने G20 के अंदर एक फोल्डर बांटा गया था सरकार द्वारा, उसमें पहला पेज था द इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। उसमें यहाँ पे लिखा गया है कि शुरुआत कैसे हुई थी, जिसमें वैदिक संस्कृति को जैन संस्कृति कैसे ऊपर लिया गया, वह संसद में भी आज दिख रहा है। यानी वो वैसी बात नहीं थी, यानी आज वर्तमान में समाज को बताया जा रहा है किस तरह जैन छोटा हुआ है वैदिक से। वो आपको यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर उसका स्पेशल पहला पेज और यहाँ उसकी शुरुआत हुई है कि वेदों को उन्होंने सबसे पहले दिखाया है कि वेद जो थे सबसे पहले शुरुआत की गई द भारत द मदर ऑफ डेमोक्रेसी में, जो हम यहाँ देख रहे हैं, जो G20 के अंदर सबको पूरी दुनिया में बताया गया था कि इसका इतिहास 10 से 11,000 वर्ष पूर्व है ईसा से। उसके बाद इतिहास को दिखाए थे वो दूसरी पीढ़ी के अंदर। उस इतिहास में वो दिया था रामायण महाभारत काल, यानी 5,000 ईसा पूर्व, 6,000 ईसा पूर्व को उन्होंने यहाँ परिलक्षित, यानी मुनीश्वर भगवान या नेमिनाथ भगवान नहीं थे, लेकिन रामायण और महाभारत को उससे पूर्व दिखा दिया गया। दूसरे के अंदर, तीसरे में जनपद अली शासन व्यवस्था के बारे में दिया गया था 7वीं 8वीं सदी ईसा पूर्व के अंदर भी। इसके अंदर भी कहा गया कि अभी तक जैन समाज, उसके अंदर जैन धर्म की उत्पत्ति नहीं हुई थी। यह उन्होंने तीसरी गैलरी में दिखाया गया है। जब के बाद जाकर अब चौथी गैलरी में जाते हैं, वह महत्वपूर्ण गैलरी है जहां उन्होंने जैन व बौद्ध को दिखाया गया है। यह बात नहीं है कि हम समझ रहे हैं एक फोल्डर से हुआ, संसद में भी आज यही है कि 650 ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन की शुरुआत हुई, जो यहाँ पर आपको इस गैलरी में दिख रही है। ये आप गैलरी देख रहे हैं, यहाँ पर एक तीर्थंकर प्रतिमा सीधे हाथ पर है, पीछे नमोकाल मंत्र है और साथ में बुद्धम शरणम गच्छामि का यह चित्र दे रखा है। यह है तीसरा पैनल प्रवेश के अंदर, जहाँ पर जैनों के इतिहास की संस्कृति साफ दिख रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ जी उन्होंने सही कहा है, हमारे मंचों से, जैन समाज के मंचों से कहा एक बार कि
बस उन्होंने सभ्यता बोला कि आजकल जो बहुसंख्यक सभ्यता होती है वो अल्पसंख्यक सभ्यता को खत्म कर देती है। क्या ये नहीं हो रहा? बस सभ्यता को संस्कृति जोड़ लीजिए, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। क्या कहा उन्होंने? मन से जैन समाज के सामने कहा, हम संकेत नहीं समझ पाए। एक क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की सभ्यताओं का भी परस्पर संघर्ष चल रहा है। एक सभ्यता दूसरे सभ्यता को निगल डालना चाहती है। इस सीमा तक एक दूसरे को हड़पने का, एक दूसरे पर एकाधिकार स्थापित करने का यह सिलसिला चल रहा है। चलिए अब अपने मन की तसल्ली तो कर ले हम कि हमने कैसे मनाया। आज बहुत बड़ा काला धब्बा जैन समाज पर यह पड़ा हुआ है। हम हर जगह बहुत प्रोग्राम करते हैं, अरे एक वर्ष में कम से कम इतना कर लो कि सरकार को अपने इतिहास की सही बातों को गुणात्मक करो। जब वे बोलते हैं मंच के ऊपर कि हाँ ऋषभदेव वो है अयोध्या के सबसे पहले महाराजा, तभी हमें खड़े होकर तो कह देना चाहिए कि ऋषभदेव वो है तो किताबों पर, संस्कृति में, संसद में ऐसा क्यों नहीं है? जैनों की शुरुआत संस्कृति को क्यों महावीर स्वामी से की गई है? इस बारे में हम में से कोई नहीं बोल। देख रहे हैं जयपुर के आज के कार्यक्रम, देख रहे हैं सुबह विंटेज रैली, पुरानी कारों की हुई, ऑटो की हुई, जबरदस्त रैलियां हुई, पर रैलियां बस अपने घर के अंदर जैसे कुएं का मेंढक बन गया। और जैन समाज सिर्फ इतना ही है। हम कहते हैं वैसे कि एक जैन समाज आज वह मक्खी है, हाँ मधुमक्खी है, जिसको घी में पड़ जाती है तो उसको निकाल के घी खा लेते हैं हम, और वही उसका शहद तो ले लेते हैं पर मधुमक्खी को पकाने में कम नहीं रहते हैं। आज जैन समाज की स्थिति यही हुई है। देख रहे हैं ये चित्र आज सुबह के हैं, जयपुर गुलाबी नगरी क्षेत्र में सुभाष नगर मंदिर के पास से उत्साह था। कुछ चित्र दिखा रहे, हमारे पास लगभग 50 से ऊपर चित्र तब तक आ चुके थे। अधिकांश तो जगह दिखे नहीं, अपने वीडियो भेजे, खट 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 खूब खूब ऑडियो लोगों ने भेजे, लेकिन हम उसमें कुछ आपको दिखा पा रहे हैं। माँ का लाल कैसा हो, माँ का लाल कैसा हो। सूरत के पर्वत पाटिया में आज सुबह देख रहे हैं लाइट जल रही है, हाँ समझ गए। सूरज अभी हुआ भी नहीं था, 5:15 बजे यह कार्यक्रम पर्वत पाटिया आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर का देख रहे हैं आप। वही चित्र आपको दिखा रहे हैं। हम मना लेते हैं आदिनाथ, जन्म कल्याण, ऋषभनाथ, तप कल्याण, सब बना लेंगे, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ कोई नहीं जुड़ता। आज जैन समाज के लिए कहते हैं बहुत उच्च क्वालिटी है। आज क्वालिटी नहीं पूछी जाती, क्वांटिटी पूछी जाती है। कैसे है ना, मुर्गी कैसी है उसे मतलब नहीं है, बस सोने के अंडे निकालने का काम है। कल सुबह सागर के कारागंज में कल मनाई अभूतपूर्व रूप से ये बाइक रैली निकली। गजब के दृश्य थे, हर के अंदर उत्साह था, पर यह उत्साह केवल 44, 51, 753 की गिनती के बीच में था। 140 करोड़ में बाकी 39 बड़े बिल्कुल नहीं था। किसी को कोई मतलब नहीं कि कौन सा करने लगे कि 100वां, 200, 1000वां, करोड़वां, लाखवां नहीं है, ये करोड़वां है। लेकिन हम में से कोई इतिहास को सरकार के पास पहुंचा नहीं पा रहा है। आज अफसोस इस बात का हो रहा है। डीन के अंदर कल ये घोषणा हुई कि भाई कल के दिन यानी आज के दिन सभी विद्यालयों में ऋषभदेव के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। एक दिन पहले होती है तैयारी तो कुछ नहीं होती है, पर हाँ एक कागज बन गया। अगर इसी तरह कागज बनते रहें, हर जगह हम लोग अपने अपने कलेक्टर से, डीएम से बात करके करें तो शायद एक जलजला उठेगा, एक फान उठेगा, हम कहीं ना कहीं कह पाएंगे। नहीं तो ध्यान रखिए, जैन 2650 बस। कुछ दिखाते हैं थोड़ा अलग से हटके, अंबुजा पद्मावती तीर्थ से। देख रहे हैं 9 मार्च को यह कार्यक्रम शुरू हुआ, भव्यता के से परसों तक चलेगा, 14 तक चलेगा। कुछ दृश्य वहां के आनंदित करते हैं, गजब करते हैं, पर सवाल हम अनुत्तरित छोड़ देते हैं। सबसे बड़ा जैनों का पर्व आज है, पर सरकार की तरफ से आंख बंद, कान बंद और मुख बंद है। सबसे बड़ा सवाल जैन समाज के सामने ये है। हम साधु बहुत है हमारे पास, नमन करते हैं उनको, श्रेष्ठी बहुत है, विद्वान बहुत है, पर किसी की पहुंच आज राजनीति में हम एक ऐसे गड्ढे में पड़े हैं जहां से अपने इतिहास के बारे में सही बात नहीं बोल पा रहे हैं। अफसोस आज इस बात का है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, पर यह शुभकामनाएं अपने अपने घर की है। सादर जय जय।